नमस्कार। आप सभी का देव एग्जाम नगर में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 14 दिसंबर 2017 का प्रश्न पत्र और इसमें हिंदी के कुल 40 प्रश्न होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन होगा, घोंसले का बहुवचन शब्द विकल्पों में से कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी विकल्प, घोंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों को पूर्ण करने के लिए दिए गए एक विकल्प में से सही का चयन करें। एक, खालिस्तान मोतियों से खालिस्तान, और इसमें दो शब्द रखे जाने हैं। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं। बी विकल्प, एक थाल मोतियों से जड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कितनी नावों में कितनी बार यह रचना सुमित्रा नंदन पंत की है और इसके लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, हमें परस्पर से प्रेम में रहना चाहिए, हमें परस्पर में प्रेरक में रहना चाहिए, हमें परस्पर में प्रेम रखना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए विकल्प, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द विकल्पों में से कौन सा है? भगवती, भाग्यवती, भागिनी, भाग्यवान। और भगवान शब्द का स्त्रीलिंग हमें बताना है। इसका सही आंसर होगा ए विकल्प, भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? यानी हमें वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से दिखा गया है त्रुटिवाचक शब्द और इसमें दार्शनिक गलत लिखा गया। दार्शनिक में दार्शनिक से के ऊपर र आता है, इस तरह से शुद्ध होगा, दार्शनिक लिखा जाएगा, इसमें र से के ऊपर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। और फिर से एक वर्तनी सही के लिए पूछे गए हैं। पुनर्जागरण किस प्रकार से लिखा जाएगा? चलिए सही विकल्प देखते हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी विकल्प, पुनर्जागरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इस ग्रंथ को इतिहास की खालिस्तान से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना जाता है और इसमें सही शब्द आएगा दृष्टि। इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विशेषण। और विशेषण की भी जो विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। और विशेष्य जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। और विशेष्य की भी विशेषता बताई जाए तो उसे प्रविशेष्य कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहां कौन सा अलंकार होगा? अर्थ में निहित हो,
तो इसमें अर्थालंकार होगा। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है, अर्थालंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं है? तो रचनाएं हैं, इसमें एक वचन शब्द चुनना है और इसका सही आंसर होगा ए विकल्प। रचना का बहुवचन रचनाएं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति, असंगति, दृष्टांत, अन्योक्ति। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अन्योक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की है? इसमें क्वेश्चन में गलती है, सूरदास की नहीं है, नहीं है होने चाहिए। और पहला विकल्प है इसमें साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसरावली, सुंदर विलास। तो इस क्वेश्चन का आप सही आंसर हो जाएगा सुंदर विलास। सूरदास की कृति नहीं है। सूरदास की कौन सी है? साहित्य लहरी, सूरसरावली और सूरसागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? और इसमें पहला विकल्प है राजी सेठ, शिवानी, कृष्णा सोबती, अमृता प्रीतम। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए विकल्प, राजी सेठ। पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ दीजिए, विकल्पों में से कौन सा है? पुराने चावल के लिए एक शब्द चुनना है। पुराने चावल अनुभवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंचल किस साहित्यकार का उपन्यास है? अंचल किस साहित्यकार का उपन्यास है, ऐसा हमें बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रामेश्वर शुक्ल। डी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से अर्ण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? अर्ण्य जंगल का पर्यायवाची है, और जंगल का और अन्य कौन सा पर्यायवाची इस ऑप्शन में दिया गया है? कानन। सी विकल्प इसमें सही होगा। पावक आग का पर्यायवाची है, और सदन घर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? हो रही है क्रिया की विशेषता, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है, लेकिन जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। कैसी हो रही है बारिश? ज़्यादा हो रही है। तो इसमें किसकी विशेषता बता रही है? क्रिया की विशेषता बताई गई है कि क्या हुआ? ज़्यादा हुई है, कम हुई है, धीमी हुई है, तेज हुई है। तो इस प्रकार के शब्द क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? और गोष्ठी किसका पर्यायवाची शब्द होता है? सभा का या सम्मेलन का। इसका बी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताइए। स्तुति शब्द का विपरीतार्थक बताना है। प्रशंसा, अशुभ, शुभ, निंदा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा निंदा। स्तुति प्रशंसा का समानार्थी शब्द है, इसलिए इसका डी विकल्प सही होगा। दिए गए विकल्पों में केहरी शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। केहरी का समानार्थी हमें बताना है मतंग, केसरी, कपि, हरणी।
और इसमें मतंग किसका पर्यायवाची है? हाथी का पर्यायवाची है। केसरी बानर का पर्यायवाची है, केहरी भी बानर का, केसरी शेर का भी पर्यायवाची है, कपि बंदर का पर्यायवाची है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा बी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। और भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द हमें लिखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भर्तृ, डी विकल्प राइट होगा। त्रय लगेगा इसमें, ना कि तय लगेगा। इस क्वेश्चन में ठीक से देख लें कि इसमें भर्तृ लिखा गया और सी विकल्प को देखकर गलती ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्यों को पूर्ण कीजिए। रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के खालिस्तान में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित हुई। और इसमें सही शब्द रखते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। इसका सही आंसर होगा डी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इस वाक्य में कौन सा अलंकार होगा? और इसमें सा दो बार प्रयोग किया गया, सा सी से। ये शब्द किस अलंकार के भेद हैं? उपमा अलंकार के। जहाँ सा सी से का प्रयोग किया जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन बताइए। वस्तु का बहुवचन हमें बताना है और इसका राइट आंसर होगा सी विकल्प, वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता हमें बताने हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा संजीव, डी विकल्प राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। यदि वीडियो अच्छी लगे और क्वेश्चन भी ये एग्जाम के आए हुए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए घंटा बजाना ना भूलें। पहला ऑप्शन है, पद्मावत के रचयिता कबीरदास हैं, पद्मावत के रचयिता बिहारी हैं, पद्मावत के रचयिता जायसी हैं, पद्मावत के रचयिता तुलसी हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी विकल्प, पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि को सोवियतलैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये उस समय का शायद करण का रहा होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गद्यांश आ गया और इस गद्यांश को स्क्रिप्ट करके वीडियो को रोककर आप पढ़कर निम्नलिखित क्वेश्चनों के उत्तर दे सकते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है, मैं आंसर बता देता हूँ सभी क्वेश्चनों के जल्दी से। पर्यटन आज किसका रूप धारण कर चुका है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार प्रयोग में आया है? इस गद्यांश में पर्यटन कितनी बार प्रयोग में आया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का समानार्थी शब्द विकल्प कौन सा है? तो लघु का समानार्थी शब्द हमें इसमें बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा छोटा, समानार्थी बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें,
दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से गुमराह पड़ी, गरज पड़ी, भनक पड़ी, उमड़ पड़ी। तो इसमें सही आंसर आएगा उमड़ पड़ी। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से उमड़ पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरा लोकोक्ति को पूर्ण करना है और इसमें सही विकल्प रखकर बताते हैं। चलिए पहले आप अपना आंसर लगा लिए। थोथा चना बाजे घना, और इस क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा होगा बी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ते हैं। जहां अनेक व्यंजनों के एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो, वहां कौन सा प्राप्त प्रयुक्त होगा? और अलंकार बताना है उसमें हमें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी विकल्प, छेदानुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विपरीत अर्थक बताना है। उत्थान का विपरीत हमें इसमें बताना है। अनिष्ट, उत्कर्ष, चेतन, पतन। उत्थान का विलोम होता है पतन। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी थी? तो प्राचीन आर्य की भाषा कौन सी थी? वैदिक संस्कृत, या संस्कृत भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्व करना विकल्पों में दिए हुए में किस मुहावरे का अर्थ है? गर्व करना, दिन काटना, डींग हाँकना, ओले पड़ना, ऐंठ कर चलना। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऐंठ कर चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए खालिस्तान। उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य खालिस्तान होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। और इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा डी विकल्प। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए किंतु समाप्त, उन्होंने एक शर्त रखी, कलम एक बार उठाने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ न दे गुड़ की लोकोक्ति को पूर्ण करना है। रोज को करें, गुड़ की सी बात तो करें, लड़ाई तो करें, राज तो करें। तो अब इसका सही आंसर होगा इस लोकोक्ति का सी विकल्प, गुड़ ना दे गुड़ सी बात तो करें। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 40। कल शायद परीक्षण परिणाम घोषित होगा, परीक्षा परिणाम घोषित होगा। इस वाक्य में काल प्रयुक्त हुआ है और कल शायद भी आया है, परीक्षा परिणाम घोषित होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी विकल्प, संभाव्य भविष्यकाल। और चलिए इसके बाद 40 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।